टॉपिक है हमारा मुद्रास्फीति कीमत सूचकांकों के प्रकार। थोक मूल्य सूचकांक एक तो हमारे पास भारत सरकार के औद्योगिक नीति व संवर्धन विकास के द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है। WPI यहाँ से थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 इसमें 697 वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है, जिनमें 3 बृहद समूहों में बांटा गया। प्राथमिक वस्तुएं तो 117 है, ईंधन है, यहाँ से ईंधन व ऊर्जा की वस्तुएं 16 है और विनिर्माण की वस्तुएं 564। इस प्रकार टोटल हमारे पास कितनी वस्तुएं 697। आधार वर्ष 2011-12 है। यहाँ से भारत सरकार द्वारा औद्योगिक नीति व संवर्धन विकास द्वारा मासिक आधार पर यह जारी किया जाता है। प्राथमिक वस्तुएं 117 है, ईंधन व ऊर्जा वस्तुएं 16 है, विनिर्माण की वस्तुएं 567 है। इसमें अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता, अतः यह अवधारणात्मक रूप से उत्पादक मूल्य सूचकांक है। इसमें घरेलू बाजार में थोक बिक्री के पहले बिंदु पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। कुल गणना के लिए गुणोत्तर माध्य का उपयोग किया जाता है। वर्ष 1992 द्वारा 1942 के बाद यह लगातार जारी किया जा रहा है। मुद्रास्फीति के दीर्घकालीन रुझानों का आकलन करने की उपयोगी है यह, और इसके द्वारा इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवा क्षेत्र को नहीं शामिल किया गया। 2017 में एक पृथक WPI फूड इंडेक्स जारी किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्राथमिक समूह के खाद्य पदार्थों व विनिर्मित वस्तुओं के समूह को खाद्य उत्पादों में शामिल किया गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए जिनके एक निश्चित बास्केट के समान सामान्य कीमत पर में समय के साथ बदलाव का चयन किया जाता है, जो उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग हेतु खरीदी जाती है। CPI भारत के मुख्य कीमत सूचकांक है, जिसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जा रहा है। मुद्रास्फीति के एक बृहद आंकिक आर्थिक संकेतक के रूप में RBI द्वारा मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण के उपकरण के रूप में कर्मचारियों में महंगाई भत्ता निर्धारण सूचकांक के लिए और सरकार द्वारा कीमत स्थिरता निगरानी के लिए जारी किया है। CPI NSO या श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा, NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, CPI ग्रामीण, CPI शहरी और CPI संयुक्त भी है। और इसी प्रकार श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा भी 3 प्रकार से CPI औद्योगिक श्रमिक, CPI कृषि श्रमिक और CPI ग्रामीण श्रमिक। CPI औद्योगिक श्रमिक का आधार वर्ष 2016 है और कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक का 1986 से 87 है, जबकि CPI यहाँ से जो NSO द्वारा जारी किया जा रहा है ग्रामीण, शहरी और संयुक्त का, उसका आधार वर्ष 2012 है। वर्तमान में मुद्रास्फीति के वृहद आंकलन के लिए इसे ही उपयोग में लिया जा रहा है। इस बास्केट में कुल 6 समूह है: खाद्य, पेय, पान, तंबाकू व नशीले पदार्थ, वस्त्र, जूते, आवास, ईंधन व प्रकाश, अन्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन। उपभोक्ता की सामान्य सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग वर्ग के लिए विभिन्न प्रकार के सूचकांक जारी किए जा रहे हैं। CPI सभी राज्यों व यूटीज के लिए प्रतिमाह जारी किया जाता है। यह वस्तुओं के साथ सेवाओं के लिए भी जारी किया जाता है। और वर्ष 2017 से फूड इंडेक्स खाद्य सूचकांक भी जारी किया जा रहा है। मुद्रास्फीति की निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह कीमतों को सामान्य स्तर पर लगातार वृद्धि में दर्शाती है। मुद्रास्फीति का तात्पर्य एक निश्चित समयावधि में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में स्तर में होने वाली वृद्धि है। मुद्रास्फीति की स्थिति में अधिकतर वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जबकि मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। मुद्रास्फीति के प्रकार है 3 प्रकार के: मापन के आधार पर, दर के आधार पर, कारण के आधार पर। मापन के आधार पर है हेडलाइन मुद्रास्फीति, कोर मुद्रास्फीति व खाद्य मुद्रास्फीति, जबकि दर के आधार पर मध्यम मुद्रास्फीति, चलती हुई, दौड़ती हुई, अधिस्फीति, और कारण के आधार पर मांग प्रेरित और लागत प्रेरित। अब यहाँ से हेडलाइन मुद्रास्फीति हमारे पास, इनका हम एक बार टाइप और देख लेते क्या है। हेडलाइन मुद्रास्फीति मुख्य मुद्रास्फीति होती है जो बास्केट के समस्त समूहों को सम्मिलित करती है। CPI के आधार पर हेडलाइन इन्फ्लेशन के समस्त 6 समूहों को कीमतों में वर्गीकृत में शामिल किया जाता है, जबकि WPI आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति तीनों वृहद सूचकांकों में परिवर्तन को मापा जाता है। कोर मुद्रास्फीति या मूल मुद्रास्फीति, अस्थायी कीमत अस्थिरता को दूर करने के लिए कोर मुद्रास्फीति की अवधारणा लाई गई है। कोर मुद्रास्फीति कृषि वस्तुओं में खाद्य उत्पादों, ईंधन व ऊर्जा को छोड़कर अन्य समस्त मदों की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया गया है। मुद्रास्फीति मुद्रा स्थिर में दीर्घकालीन प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करती है, अतः अस्थायी मुद्रा परिवर्तनों को इससे बाहर रखा जाता है। खाद्य मुद्रास्फीति खाद्य परिवर्तनों या खाद्य उत्पादों की कीमतों में होने वाले परिवर्तन का मापन है। मुद्रास्फीति के कारण उत्पादन बढ़ने के साथ मांग के बढ़ने पर, पूर्ण उत्पादन क्षमता के बाद लगातार मांग बढ़ने पर, वस्तुओं और सेवाओं के क्रमिक अभाव पर। तो यहाँ से अगर हम देखें, उत्पादन बढ़ने के साथ मांग बढ़ने पर उपभोक्ता की उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि, आय में वृद्धि, प्रत्यक्ष कर या आयकर में कमी और ब्याज दर में कमी। उपभोक्ता में वृद्धि से जनसंख्या में वृद्धि, निवेश बढ़ने से रोजगार में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू बाजार से अधिक प्रतिस्पर्धी दरें मिलने पर कुल निर्यात में वृद्धि होती है, जिससे घरेलू
बाजार में मांग के बदले आपूर्ति कम होती है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, सरकारी खर्चे में वृद्धि होती है, वेतन पेंशन भत्ते बढ़ोतरी में उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता पूर्ण होने तथा पूर्ण रोजगार क्षमता के लगातार मांग बढ़ने पर तेज गति से कीमतें बढ़ती है। वह अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत घातक होती है, क्योंकि इस स्थिति में स्टैग्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है, दृढ़ता की स्थिति आ जाती है, जिससे नए रोजगार अवसर सृजित नहीं हो पाते, फलतः बेरोजगारी बढ़ती है। अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जिससे लगातार बेरोजगारी बढ़ती है स्टैग्फ्लेशन कहलाती है। और वस्तुओं और सेवाओं के कृत्रिम अभाव में कालाबाजारी व जमाखोरी अर्थव्यवस्था की वस्तुओं की कृत्रिम अभाव पैदा करती है, कीमतों में वृद्धि होती है, जिससे विशेष रूप से खाद्य वस्तुओं की होती है। और अन्य लागत जन्य कारक होते हैं, जैसे उत्पादन की लागत बढ़ने तथा कच्चे माल की अनुपलब्धता से अर्थव्यवस्था में पूर्ण कुल आपूर्ति में गिरावट आती है, जिससे मुद्रास्फीति हो जाती है, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होती है, पेट्रोल डीजल में उच्च दर से बढ़ती है, परिवहन की लागत में वृद्धि होती है, मजदूरी दरों में वृद्धि होती है, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होती है, ब्याज दर में वृद्धि होती है। अन्य कारक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का संचालन बढ़ने से मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है, फलतः मुद्रास्फीति होती है। जलवायु अनिश्चितता से कृषि उत्पादन प्रभावित होने से मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी होने से डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में गिरावट आती है। प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमतें संतुलित रहती है, जबकि एकाधिकार बाजार में बढ़ती है। ग्लोबल स्पिल ओवर युद्ध, व्यावसायिक आर्थिक संकट के कारण ये घरेलू बाजार में प्रभावित होने के कारण मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय, एक तो मौद्रिक उपाय और दूसरा राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय में तो नीतिगत रेपो रेट को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था से मुद्रा के संचलन को कम करना है, और राजकोषीय उपाय आयात शुल्क में कमी करना, निर्यात पर रोक या निर्यात शुल्क में वृद्धि करना, विकास के दर में कमी करना, खाद्य उत्पादों का बफर स्टॉक बनाकर कैलिब्रेटेड रिलीज से और खाद्य उत्पादों में स्टॉक सीमा को नियत कर जमाखोरी को कम करना है, प्रत्यक्ष करों में कमी करना, प्रत्यक्ष कर में वृद्धि करना, सरकारी व्यय में कमी करना। वर्ष 2023 में भारत की मुद्रास्फीति 2 से 6% के लक्ष्य की सीमा के भीतर थी और वैश्विक औसत से 1.4% अंक कम थी। वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% रही, जो कोविड-19 के बाद सबसे निचला स्तर था। एमपीसी द्वारा जारी किए गए नीतिगत उपायों में वहीं 2023 में रेपो रेट 4% को क्रमिक रूप से 250 अंक तक बढ़ाकर फरवरी 2023 में 6.5% किया गया, जिससे मुद्रास्फीति दर को लक्ष्य के भीतर रखा गया। वित्त वर्ष 2024 में कृषि क्षेत्र में प्रतिकूल मौसम, जलाशय के स्तर में कमी के कारण खाद्य मुद्रास्फीति 2022 में 3.8% व वर्ष 2023 में 6.6% से बढ़कर वर्ष 2024 में 7.5% हो गई। खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयास है गेहूं व चावल के निर्यात पर रोक, दालों के बफर स्टॉक बनाकर कैलिब्रेट रिलीज करना और गेहूं के स्टॉक सीमा लगाई, और भारत में आटा व दाल की शुरुआत की। 81 करोड़ लोगों को लिए 1 जनवरी 2024 में आगामी 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। और भारत में 36 राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में 29 में से मुद्रास्फीति दर 6% कम रही है। सर्वाधिक मणिपुर में 10%, न्यूनतम दिल्ली में 2.6%, राजस्थान में 6.4% रही है।